तो चलिए आज बात करते हैं बीकानेर के उस शानदार किले की। एक ऐसा किला जिसे सिर्फ पत्थर से नहीं बल्कि कहानियों, किंवदंतियों और बेमिसाल कला से गढ़ा गया है। आज हम जूनागढ़ किले के कुछ बेहद खास पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। और इसकी शुरुआत हम करेंगे इसके सबसे मशहूर, सबसे काव्यात्मक नाम से, जमीन का जेवर। सोचिए, ये नाम ही अपने आप में कितनी बड़ी कहानी कह देता है ना। तो आखिर इस दिलचस्प उपनाम का मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है जमीन का जेवर। और ये सिर्फ एक सुंदर सा नाम नहीं है, ये तो इस किले की अहमियत, इसकी बेजोड़ सुंदरता और बीकानेर के दिल में जो इसकी खास जगह है उसको दर्शाता है। तो सवाल उठता है कि इस जेवर को गढ़ा किसने? देखिए, इसका निर्माण हुआ था 1589 और 1594 के बीच और इसे बनवाया था बीकानेर के छठे शासक राय सिंह ने। और हाँ, इस पूरे विशाल काम की देखरेख की जिम्मेदारी थी उनके बहुत ही काबिल मंत्री करमचंद पंवार पर। और एक और दिलचस्प बात है जो इसके नाम जमीन का जेवर को, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सही साबित करती है। ये पूरा किला बना है लाल लाल गड़ी पत्थर से। ये पत्थर सचमुच धरती से निकला एक रत्न ही तो है, जो सूरज की रोशनी पड़ते ही जैसे चमक उठता है। तो चलिए, अब जब हम इसके बनने की कहानी जान चुके हैं तो क्यों न किले के अंदर चला जाए। हमारी ये यात्रा शुरू होगी इसके बहुत ही भव्य, इसके शानदार प्रवेश द्वार से। ये है सूरजपोल यानी सूर्य द्वार। यही है किले का मुख्य प्रवेश द्वार और कह सकते हैं कि यहीं से जूनागढ़ की कहानियों का दरवाजा खुलता है। अब देखिए, इस दरवाजे को जो चीज सच में खास बनाती है वो है ये मूर्तियां। गेट के दोनों तरफ हाथी पर सवार दो वीर दिखाई देते हैं। ये हैं जयमल और फत्ता, मेवाड़ के वो महान योद्धा जिनकी बहादुरी को, जिनकी वीरता को यहाँ पत्थर में हमेशा के लिए अमर कर दिया गया है। तो किले की बाहरी सुरक्षा और वीरता की कहानियों से अब हम चलते हैं इसके आध्यात्मिक दिल की ओर, क्योंकि जूनागढ़ सिर्फ एक किला नहीं, ये आस्था का भी एक बहुत बड़ा गढ़ है। यहाँ मौजूद है हेरंब गणपति मंदिर, जो सच में अविश्वसनीय रूप से अनोखा है। पता है क्यों? क्योंकि ये पूरे भारत में इकलौता, जी हाँ, एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान गणेश को उनके पारंपरिक वाहन चूहे पर नहीं बल्कि एक शेर पर सवार दिखाया गया है। जरा सोचिए, कितना अनोखा और शक्तिशाली दृश्य होगा ये। और बात यहीं खत्म नहीं होती। किले के अंदर एक और बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। इसे महाराजा अनूप सिंह ने बनवाया था और इसका नाम ही इसकी विशालता और इसकी सर्वसमावेशी भावना को बताने के लिए काफी है। तो भक्ति और आस्था से अब हम उस दुनिया में चलते हैं जहां दीवारें भी बोलती हैं। जी, हम बात कर रहे हैं जूनागढ़ के महलों की, जो सिर्फ रहने की जगह नहीं थे बल्कि वो तो कला के ऐसे कैनवस थे जिनकी दीवारें आज भी कहानियां सुनाती हैं। इन महलों की आत्मा बसी है उस्ता कला में। ये एक बहुत ही महीन, बहुत ही खूबसूरत कला है जो जूनागढ़ के महलों की दीवारों और छतों पर की गई सुनहरी नक्काशी और पेंटिंग्स के लिए जानी जाती है। और देखिए, इस कला के बारे में जो कहा गया है ना, वो बिल्कुल सच है। इन महलों की दीवारें तो बोलती ही हैं। वाकई, हर एक डिजाइन, हर एक रंग मानो एक कहानी कह रहा हो, एक पूरे दौर को हमारी आंखों के सामने जिंदा कर देता है। तो इन कलात्मक बोलती हुई दीवारों की कहानियों के बाद अब उस कहानी की तरफ चलते हैं जिसे आधिकारिक तौर पर पत्थर में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया। इसे कहते हैं प्रशस्ति। आसान भाषा में समझें तो ये एक शाही शिलालेख होता है जिसे उस समय के राजा की तारीफ में उनकी उपलब्धियों को गिनवाने के लिए लिखवाया जाता था। मतलब इतिहास का एक पक्का रिकॉर्ड। और जूनागढ़ में जो प्रशस्ति मिलती है वो है राय सिंह प्रशस्ति। इसे लिखा था जैन मुनि जैता ने। इसमें किले को बनवाने वाले यानी राय सिंह की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है और उन्हें एक बहुत बड़ी उपाधि दी गई है, राजपूताने का कर्ण। ये उपाधि महाभारत के वीर कर्ण की दानवीरता और पराक्रम की याद दिलाती है। तो ये थे जूनागढ़ के इतिहास के कुछ पन्ने, उसकी नींव से लेकर उसकी कला और उसके आधिकारिक इतिहास तक। लेकिन ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है कि